राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, युवा दिलों की जान। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से क्रेज है लोगों में हनुमान बेनीवाल की रैली को देखने के लिए। रात के करीब 11 बज चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे थे, लगातार फूलों की बारिश की गई। एबीपी न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह से देख रहे थे ये जो चुनाव को लेकर ये सत्ता संकल्प यात्रा जोधपुर में प्रवेश कर रही है? देखिए, जोधपुर की 10 सीटें हैं और 7 से ज़्यादा सीट जोधपुर में आरएलपी जीतेगी इस बार। नागौर की 10 जीतेंगे, बाड़मेर की 7 सीटें जीतेंगे, जालोर में 2, पाली में 3 और जैसलमेर की 1 सीट, और राजस्थान में 70 से ज़्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। जिस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है सर्व समाज को। 7 घंटे देरी से जोधपुर पहुंचा हूँ, अभी केरू में सभा है और वापस आऊँगा रात की 2 बजे की। देखिए, सारा शहर सड़कों पे है स्वागत करने के लिए। राजस्थान की जनता चाहती है, राजस्थान का नौजवान चाहता है, किसान चाहता है कि दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, अपना खुद का राज लाएं। जो राजस्थान आज बदनामी का टीका राजस्थान के माथे पे लगा, अपराध में, महिला अत्याचार के अंदर, दलित उत्पीड़न के अंदर, बेरोजगारी, किसान की जो आत्महत्याएं, एक जो राजस्थान हमारा हुआ करता था सपनों का, वो राजस्थान नहीं रहा। पेपर लीक रोज हो रहे हैं, बदरी माफिया हावी है, सरेआम जो घटनाएं घटित हो रही है राजस्थान के अंदर, ये दरिंदगी की घटनाएं, एम्बुलेंस, थाने सुरक्षित नहीं। आम आदमी सुरक्षा चाहता है और आम आदमी इस बार जातिवाद से ऊपर उठ के मतदान करेगा। बीजेपी ने दिल्ली में क्या किया, यहाँ बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। गहलोत का ये बयान कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, ये मिले हुए हैं और ये 15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि दोनों मिले हुए हैं। ये कोई हम जिस तरह बीजेपी के नेता भीड़ इकट्ठी करते हैं, अपने अपने टिकटार्थियों को कहते हैं टिकट लेने वाले भीड़ लेकर आओ, ये अपने आप लोग आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ इस इलाके में कोई कैंडिडेट घोषित नहीं है अभी भी। जहाँ जोधपुर के अंदर चल रहे हैं, लूनी के अंदर चलेंगे, गोपालगढ़ बिलाड़ा के अंदर से मैं आया हूँ, हजारों लोग सड़कों पे, जवान, माताएं, बुजुर्ग, और 8 घंटे मुझे यहाँ पहुँचने में, 7-8 घंटे में। नागौर से निकला था 11, सवा 11, और 12 घंटे हो गए मुझे नागौर से जोधपुर पहुँचने के अंदर। तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई गाँव ढाणी नहीं जहाँ के बच्चे आशीर्वाद देने के, बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए, महिलाएं आशीर्वाद देने आई, बुजुर्ग आए। इस बार बदलाव की बयार राजस्थान के अंदर है और बदलाव निश्चित है। उपचुनाव के रिजल्ट आप देखिए, खींवसर में आरएलपी जीती, 1 बीजेपी जीती, 6 कांग्रेस जीती। बीजेपी ने आरएलपी ने बल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त कराई। दरियावद में आरएलपी बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार सेकंड रहा, बीजेपी थर्ड रही। सरदार शहर का ताजा उपचुनाव आप देख लें, जो लास्ट उपचुनाव था राजस्थान का, तो 50,000 के लगभग आरएलपी ने वोट लिए। ये शोर इंगित करता कि इस बार भारी मतदान आरएलपी के पक्ष में होगा और 80 लाख जो पहली बार वोट डालेगा नौजवान, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालेगा, वो नए राजस्थान के निर्माण में वोट डालेगा, वो सुरक्षा की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो, हमारे एक साफ सुथरा राजस्थान हो, दोनों दलों की दादागिरी कैसे खत्म हो, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, माफिया राज कैसे खत्म हो। और 80 लाख जो वोट करेगा वो ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा। 18 का आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। कांग्रेस को 1,39,00,000, बीजेपी को 1,36,00,000 और 80 लाख वोट हम सबको मिले थे। तब हमने 57 सीटों पर लड़ाए थे। अब की बार हम सब मिलके स्टेट के अंदर जो भी पार्टियां शोषित पीड़ित की, हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों को हम साथ लेके गठबंधन करें, चुनाव लड़ें और हम 2 करोड़ वोट राजस्थान में लें। 4 करोड़ मतदान होगा। ये नया मतदाता जो वोट डालेगा वो 80% पोल करेगा और 80% आरएलपी को वोट करेगा। और पहला का जो हमारा वोट जुड़ा हर सीट पे, आप देखिए उपचुनाव के रिजल्ट। पंचायत पालिका चुनाव 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, हर वार्ड में हम जयपुर से लेकर जोधपुर तक पार्षद बने। आरएलपी ने हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। दिल्ली में 24 बीजेपी के सांसद है, 1 सांसद ईआरसीपी से लेकर तमाम राजस्थान के मुद्दे उठा रहा। अग्निपथ हो, किसान आंदोलन, हर जगह मजबूती से हिस्सेदारी की हिस्सा लिया, लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये है कि राजस्थान की जनता इस बार वोट का आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देगी और बोतल को वो स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन के रूप में देखती है कि बोतल सत्ता के अंदर आए। पहली बार राजस्थान को एक नया दल मिला है, नया झंडा मिला है और ऐसा नेता मिला है जिसकी कतनी और करने का अंतर नहीं। जो नेता कहेगा वो करेगा। दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालेगा, जांच कराएगा। इस भरोसे में राजस्थान के लोग वोट करेंगे भारतीय पार्टी को। सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता संकल्प जो सालासर ने हमने आगाज किया, जोधपुर में आज एंट्री है, कल जोधपुर रहेंगे, बाड़मेर, पाली, जालोर होते हुए नागौर के अंदर जाएंगे। आप देखना कि दिन दिन इस यात्रा का क्रेज बढ़ता जाएगा। अपने आप लाखों लोग सड़कों पे होंगे और चुनाव की घोषणा के बाद आप देखना कि किस तरह लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और अभी तो लोग क्या टिकटों की लाइन में खड़े हैं, कई लोग
कई लोग खुल के नहीं आ रहे। तो जैसे ही आचार संहिता लगेगी कांग्रेस तो खाली हो जाएगी आधी ज्यादा, लोग छोड़ छोड़ के आरएलपी पार्टी ज्वाइन करेंगे राजस्थान में। ये हालात बीजेपी के होंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने कहा कांग्रेस के लोग खाली हो जाएंगे, उस तरह से जो ज्योति मिर्धा अभी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई है, वो बोल रही थी मुझे हराने के लिए इन्होंने गठबंधन किया है, और वो करिए कि आप अशोक गहलोत के साथ मिले हुए और कई लोगों को हराने के लिए आप अपने कैंडिडेट खड़े करे हुए। आपको पता है कि अगर मैं गठबंधन बीजेपी से नहीं करता तो गहलोत का बेटा नहीं हारता। उसके आरोप निराधार है। उसके ससुराल का पूरा पक्ष, उसकी सासू, उसके ससुराल पक्ष सारा ईडी के रडार पे। इंडिया बुल्स फर्जी जो कंपनी है वो सारे जेल जाने वाले हैं। इसलिए जेल से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके दादाजी हमेशा बीजेपी की खिलाफत करते थे, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ी, और जब जेल की बारी आई तो जाके पैर पकड़ लिए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं तो लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी बना के, उसमें मैं तो लड़े पार्टी बना के, तब मैं तो इंडिपेंडेंट लड़े, 10,000 वोट भी नहीं आएंगे। आरोप लगाना अलग बात है, सड़क पर लड़ना अलग बात है। पूरे राजस्थान से देखा, जब एमपी थी तब अपना बजट खर्च नहीं कर पाई, वो मैंने किया उसका 5 करोड़ का बजट खर्च। पिछला वाला एमपी बीजेपी वाला भूल गया था, मैंने निकलवा के बजट खर्च किया। एक बार लोकसभा में नहीं बोली, नागौर का नाम नहीं लिया, किसी लोक देवता का नाम नहीं लिया, विकास की बात नहीं करी, विदेश यात्राओं में मस्त रही। अब जाके 1 महीने से उसको राजस्थान याद आया, नागौर याद आया। नागौर तो इस बार आरएलपी का गढ़ है, तो 10 सीटें जीतने की बात कर रहा हूँ कि 10 की 10 में हम टक्कर में रहेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, 10 की 10 हमारी झोली के अंदर सीटें आएगी। ये आप रिजल्ट उठा के देखिए, नागौर के 18 में 2 जीते, एक जगह सेकंड रहे, और एक जगह 20,000 से ज़्यादा वोट हमने लिए थे। 4 उम्मीदवार नागौर के अंदर लड़ाए थे। 10 लड़ाएंगे, 10 जीतेंगे नागौर के अंदर। कोई भी हो, मुझे चुनौती देने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देख ले। मैं तो फिर भी मेरी पार्टी बना के लड़ रहा हूँ। राजस्थान में मैं पहला नेता हूँ जिन्हें जनता के आशीर्वाद से पार्टी भी बनाई, उसे मान्यता दिलाई, और बीजेपी से गठबंधन में सीट खाली करवाई। जिस मोदी के वो पैरों में जाके पड़ी है, उस बीजेपी के लोग एनडीए में शामिल करने के लिए मेरे यहाँ लाइन लगा खड़े हैं। INDI है जो कांग्रेस समर्थित है, वो भी चाहते हैं हनुमान बेनीवाल उनका हिस्सा बने। मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं दोनों के साथ नहीं हूँ देश के अंदर, मैं अकेला चल रहा हूँ। और स्टेट के सेमीफाइनल को मैं जीतूंगा, आरएलपी जीतेगी। उसके बाद 24 के अंदर हम देखेंगे कि हम किधर जाएंगे। एक और सवाल, जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से आपका कभी बार रहा है कि सचिन पायलट होते तो कुछ और कुछ हो सकता था, सचिन पायलट क्यों नहीं जुड़ पा रहे, क्या कुछ डर गए शायद कोई न कोई ऐसी बात होगी, अंदरूनी मुझे नहीं पता। अच्छी दोस्ती है मेरी उनसे, लेकिन पहले वो कह रहे थे कि अलग लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे। अब दम नहीं रहा, वो गहलोत की छतरी के नीचे चले गए, वो छाते के नीचे बैठ गए। अब मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, बीजेपी के लोगों को कॉन्टेक्ट में भी हो, क्या पता, राजनीति में सब कुछ जायज है। हमने तो देखा है जब सरकार गिर रही थी तब क्या हालात थे। हम भी सरकार गिर रही थी उस समय बीजेपी के साथ पायलट को सीएम बनाना चाहते थे, पहले भी सीएम बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य है कि उनका क्रेज था गुर्जर समाज में और नौजवानों में, लेकिन वो बैठ गए। सात संघ चुनाव के मामले में एक ट्वीट तक नहीं किया। जिस तरह नौजवानों की हालत है राजस्थान में, जिस तरह भ्रष्टाचार है, एक भी मामले की जांच वो नहीं करा पाए। कहते जरूर है कि आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, आज करते करते आचार संहिता लगने लगी। पूरा राजस्थान देख रहा है कि सचिन पायलट की क्या स्थिति कांग्रेस में रही और गहलोत ने क्या किया। सिवाय इनके मंत्रियों ने लूट खसोट के अलावा कुछ भी नहीं किया। और अगर ये टिकट रिपीट हो गए तो ज़्यादातर मंत्रियों की, विधायकों की जमानत जब्त होगी कांग्रेस के लोगों की राजस्थान में। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले चुनाव में जिस तरह से राजस्थान में कहा जाता है कांग्रेस और बीजेपी के साथ अब तीसरा दल भी सक्रिय है और उस दल को चुनौती देता नजर आ रहा है। जोधपुर से करण पुरी, एबीपी न्यूज़।